मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल के सदर ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ 17 साला नाबालिग लड़की के इस्मत दरी मामले पर मीडिया के रूबरू मुखातिब होकर सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इजहार अफसोस जाहिर किया। इन्होंने कहा कि दिन दहाड़े ये वाक़या पेश आया, हमारी फ्रेंडली पुलिस क्या कर रही थी। इन्होंने पुलिस पर सवालिया निशान उठाया। इन्होंने कहा कि यहाँ हमारे स्टेट की पुलिस की नाकामी साफ जाहिर हो रही है। इस वाक़े को इन्होंने इंसानियत सोज करार दिया। इन्होंने मज़ीद कहा कि जुबली हिल्स में ऐसे बहुत से क्लब हैं जहाँ खुलेआम शराब नोशी होती है और ड्रग्स के कारोबार होते हैं। इन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की कि हुकूमत तेलंगाना नौजवान नस्ल को अपनी ज़रिया आमदनी को बढ़ाने के लिए गलत राह पर गामजन कर रही है। ऐसे क्लबों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने की भी बात कही। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और सुनते हैं मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज शहर हैदराबाद में 2 दिन से एक अलमनाक वाक़े की तशहीर चल रही है और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इस वाक़े की सख्त से सख्त मजम्मत करता है। चाहे किसी भी माशरे में हो, किसी भी तबक़े में हो, ऐसे वाक़यात होना ये इंसानियत सोज है। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान है कि एक दिन के वक्त में एक पाश इलाक़े में जब ये वाक़या होता है तो हमारी पुलिस क्या कर रही थी, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, एक सवाल है। अब यहाँ पर हमारे स्टेट की और हमारे शहर की पुलिस की नाकामी बराबर आया होती है। और दूसरी अहम बात यह है कि उस इलाक़े में जहाँ तक हमारे मालूमात है कई ऐसे क्लब हैं जो जहाँ पर खुलेआम शराब नोशी चलती है और ड्रग के भी कारोबार होते हैं। तो क्या हुकूमत तेलंगाना दरे पर्दा नौजवान नस्ल को बर्बाद करना चाह रही है? क्या हुकूमत तेलंगाना अपने ज़रिए आमदनी को बढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर डालना चाह रही है? क्या ऐसे क्लबों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम क्यों नहीं किए गए? जब 17 साल के बच्चे उस क्लब में जो ना गए हैं तो उस क्लब को फौरी बंद कर देना चाहिए था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी तक सिर्फ तहक़ीक़ात का जो है ना तयख़ुन दिया जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो खाती है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि जो हमारा रियासती वक्फ बोर्ड है और जो हमारा हज हाउस में जो दफातर मौजूद हैं, ये बिल्कुलिया ये मुसलमानों की अमानत है ये। और जहाँ भी हज हाउस की बात आती है, वक्फ बोर्ड की बात आती है, उर्दू एकेडमी की बात आती है, हज कमेटी की बात आती है, तो ये सिर्फ मुसलमानों की का यहाँ पर जो ना लेबल लगता है और ये मुसलमानों की मिल्कियत है। और ऐसे मुसलमानों के ज़िम्मेदार ओहदे के ऊपर ऐसे शख्स को बिठाना जिनके ताल्लुक़ से हम बारहा ये अवाम के सामने हुकूमत को मुतनब्बे किए हैं कि जो मौजूदा चेयरमैन है वो ख़ुद जो है ना कैरेक्टरलेस है और उनके कई सबूत मीडिया में आ चुके हैं और हम भी वो सबूत पेश कर चुके हैं। और आज हमारा रियासती वक्फ बोर्ड न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। और फिर ये बदनामगी एक वक्फ बोर्ड की नहीं है, हमारी रियासत तेलंगाना के मुसलमानों की बदनामगी है। ये जाहिर बात है कि औलाद को जो कमाई से पाला जाएगा वो वही रास्ते पर चलेंगे। अब इनकी ज़रिए आमदनी क्या थी वो सब जानते हैं। और यहाँ पर 2 तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब जिम्मेदार हैं, 2 तरफ से। एक तो ऐसे शख्स को वक्फ बोर्ड पे बिठाने में इनका कलीजुर उड़ रहा है, हाँ, और दूसरी शख्स आप लैंड आर्डर पे आपका कंट्रोल ख़तई नहीं रहा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में मैं महमूद अली साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि अब आप अखलाक़ी तौर पर इस कुर्सी पर बैठने का आप हक़ से महरूम हो चुके हैं।
آپ یہ اس کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے آپ فوری استعفیٰ دے دیجئے آپ، کیونکہ آپ کے دور میں پولیس کی جو نااہلی سامنے آ رہی ہے. میں یہاں پر اور تفصیلات پہ دوسرے موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک حادثہ شمس آباد میں پیش آیا اور 4 معصوم بچوں کا قتل ہوا ہے. یہ میں نے نہیں کہا بلکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ معصوم تھے، کیا تھے، غریب تھے، فوری ان کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے. لیکن 28 تاریخ سے آج 4 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک جو نا خاتیوں کا نام باہر نہیں آیا. تو یہاں پر ہمارے ریاستی پولیس اور ہوم منسٹر صاحب پر سوالیہ نشان ہے. تو یہ میں مطالبہ کرتا ہوں محمود علی صاحب سے، آپ فوری استعفیٰ دے دیجئے آپ. اور دوسرے میں مشیع اللہ خان صاحب ریاستی چیئرمین وقف بورڈ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اخلاقاً آپ فوری طور پر استعفیٰ دے دیجئے آپ، ورنہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ کے خلاف منظم طریقے سے احتجاج کرے گی، دھرنا دے گی، بھوک ہڑتال کرے گی، جب تک کہ ہم آپ کو کرسی سے نہیں اتاریں گے. اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم ایسے شخص کو مسلمانوں کی ملکیت پر بیٹھنے نہیں دیں گے جس سے مسلمانوں کا وقار مجروح ہوتا ہے اور مسلمانوں کی عزت و ناموس پر حرف آتا ہے. تو میں چیف منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اگر آپ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولے، اب مسلمان سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر 2023 میں جو آپ کا خواب ہے وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ارے جو چیف منسٹر اپنے اسٹیٹ کو نہیں بچایا، آپ ہندوستان میں کیا جو ہے نا بچانے کے لیے پھر رہے ہیں؟ آپ کیا بچانے کے لیے پھر رہے ہیں؟ ذرا آپ اپنے گھر کا پہلے جائزہ لیجئے. آپ اپنے اسٹیٹ کے کسی جو ہے نا مسلم نمائندے سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ کیا ہندوستان کی ترقی کے لیے کیا کام کریں گے؟ آپ جو بیوقوف بنا لیتے پھر رہے ہیں. پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے اسٹیٹ کو دیکھیے، اس کے بعد آپ ہندوستان کا دورہ کیجئے. فوری میں چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مشیع اللہ کو فوری برطرف کیا جائے. السلام علیکم ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے، اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے، پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی. اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز، صرف آپ کی آواز.